श्री सद्गुरुदेव की विश्वगुरु वशिष्ठ महाराज की जय। प्रकट आत्मराम की जय। जय गिरनारी महाराज की जय। जय जय गिरनारी महाराज की जय। जय जय गिरनारी महाराज की। श्री सद्गुरुदेव। वशिष्ठ महाराज हमें बताते हैं कि मनुष्य का मृत्यु, हर जीव का मृत्यु होता है, मगर मनुष्य के लिए उसने मनुष्य जन्म में जो पुरुषार्थ किया होता है उसके अनुसार उसकी अंतिम जैसी वासना होती है। वो वासना लेके
शरीर को त्यागता है, प्राण उनके शरीर में आना जाना बंद कर देते हैं। शरीर के सब स्थानों से प्राण निकलकर बाहर जाने के बाद फिर वापस अंदर नहीं आते, इसे मृत्यु कहते हैं। वो मृत्यु 3 प्रकार के वशिष्ठ महाराज ने बताया। एक अज्ञानी का मृत्यु, दूसरा धारणा अभ्यासी का, और तीसरा ज्ञानी का। ज्ञानी का तो मृत्यु ही नहीं होता। अगर ये तीनों प्रकार के मनुष्यों में से कौन मृत्यु का क्या अनुभव करते हैं, वो बताते हुए कहते हैं कि अज्ञानी है उसको तो जगत सत्य भाषित होता है और जगत के सारे व्यवहार उसको प्रतीत होते हैं, उसको बिल्कुल सही लगते हैं। जगत के सिवा उसको और ज्ञान नहीं होता। तो अज्ञानी जीव का मृत्यु अपने वासना के अनुसार होता है, विवश होकर वो मरता है। मृत्यु के अनंतर, मृत्यु के बाद उसे मूर्छा आती है और उस मूर्छा में आगे का सब भूल जाते हैं। मगर मृत्यु के समय उसे बहुत कष्ट होता है। इसमें भी जो पापात्मा होते हैं वो मृत्यु के अनंतर मूर्छा और मूर्छा के बाद नरक की गति को प्राप्त होते हैं। जैसे पहलू में पिरोए जाते हैं, बड़वाग्नि में जलते हैं। कई कष्ट का वर्णन हमने देखा है, वो बार बार नहीं करना, मगर एक ही बात है, अति कष्ट उसे सहने पड़ते हैं। नरक की गति उसकी कितने समय में, जैसे उसके कर्म होते हैं इतने समय तक उसे नरक में दुखी होना होता है। नरक में कभी कहीं सुख नहीं है, वहां दुखी दुख है। तो नरक में जाता है और बहुत दुखी होता है। जो धारणा अभ्यासी है वो अपने इष्ट को मानता है, इष्ट की नित्य धारणा करता है, ध्यान से बैठे अपने इष्ट को याद करता है और मृत्यु के समय भी वो जो धारणा कर लेता है अपने इष्ट को स्मृति में ले आता है, तो अपने इष्ट को लोक को मृत्यु के अनंतर देखता है। मूर्छा तो उसे भी होती है। मूर्छा के बाद वो अपने इष्ट को देखता है, अपने इष्ट के लोक में जाता है। वहां जाके उसकी बाकी की साधना वहां पूर्ण होती है और बाकी की साधना पूर्ण करके वहां से छुटकर उसने वहां साधना पूर्ण की है, ज्ञान हुआ है, इसलिए विदेह कैवल्य को प्राप्त होता है। मगर ज्ञानी जो है, ज्ञानी तो सर्व ब्रह्म के निश्चय में ही होते हैं हमेशा। ज्ञानी उसे ही कहते हैं, इनको सब कुछ ब्रह्म रूप ही भाषित होता है। जीवन मुक्ति का उसका प्रारब्ध जब तक शेष होता है तब तक जीवन रहता है, तो भव बंधन से ये जीवन में ही वो मुक्त हो जाते हैं। तो मृत्यु के समय ज्ञानी मूर्छित नहीं होते, ज्ञानी हमेशा स्वरूप में ही स्थित होते हैं और उस स्वरूप में ही लीन हो जाते हैं। उनके प्राणों को और कहीं आना जाना नहीं रहता। उसे द्वैत ब्रह्म पहले से मिल गया है। उनको ये जगत सत्य नहीं, जगत ब्रह्मरूप भाषित होता है, झूठा भी नहीं, सच भी नहीं, ब्रह्मरूप ही निश्चय है। ब्रह्म से इतर और कुछ है ही नहीं। चिदाकाश ब्रह्म में जो भी दिखाई देता है वो सर्व ब्रह्मरूप ही है। ये ज्ञानी का निश्चय। इष्ट के लोक में जाने वाले
धारणा अभ्यासी अपने इष्ट के साथ जीवन पर्यंत जुड़े हुए होते हैं, और वो इष्ट के साथ जुड़ने का अभ्यास होने के कारण मृत्यु के समय भी इष्ट की धारणा उसे हो जाती है। इष्ट को याद करते हैं अपने, और अपने इष्ट के सन्मुख पहुंचते हैं, इष्ट को देखते हैं, इष्ट के लोक को देखते हैं, और वहां आनंद से जीवन बाकी जो है वो भुगतते हैं। इस जीवन में वो अभ्यास करके ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। तो ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद तो मृत्यु तो पहले ही उनका मर गया होता है, मृत्यु का अनुभव उन्हें होता ही नहीं। शरीर का प्रारब्ध पूर्ण होते ही जैसे सर्प कंचु के छोड़ दें, वैसे वो शरीर को छोड़ देते हैं। जैसे जल बिंदु बादल से गिरे, सागर में मिले तो सागर रूप हो जाता है, वैसे ही वो अपने ब्रह्म स्वभाव में हमेशा हमेशा के लिए लीन हो जाते हैं। इसको कहते हैं विदेह कैवल्य, विदेह मुक्ति। शरीर छूट गया, शरीर के साथ पहले से ही आस्था नहीं थी, तो आस्था नहीं थी तो प्रारब्ध वेग से जितने भी कार्य उनके सामने आते थे वो शास्त्र सम्मत रूप से करते थे, मगर इसमें कर्तापन नहीं था। कर्म में फलाशक्ति नहीं होती है, कर्म के फल भुगतने की भावना नहीं होती। ऐसे ज्ञानी महापुरुष जब पूर्ण ज्ञान को जीवन में प्राप्त कर लेते हैं, तब उनके जीवन में वासना कोई नहीं रहती। शरीर छूटते ही वो अपने ब्रह्म स्वभाव में, अपने स्वरूप में विलीन हो जाए। याद रखें, तो ये ही जीवन में ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। इससे ही जीवन की सफलता है। सगुण ब्रह्म के जो उपासक हैं वो अपने इष्ट को स्वीकार करते हैं, चाहे राम, कृष्ण, शिव, शक्ति, किसी की भी उपासना करते हैं, उसको इसी को ही सर्वस्व मानते हैं और उसी के शरण रह के उसका ध्यान धारणा करते हैं, पूजा आदि करते हैं। इसीलिए मृत्यु के समय उसमें ध्यान होने के कारण उसी के ही उनसे दर्शन होते हैं, वो ही दिखाई देते हैं, उसी के लोक में ही उनकी गति होती है। जैसा अभ्यास जीवन भर होता है वैसा अंतिम समय में सामने आता है, और उस अभ्यास के अनुसार जो धर्ममय जीवन जीते हैं, भक्तिमय जीवन जीते हैं, वो अपने इष्ट देव को याद करके उसकी स्मृति में ही प्राण का भी त्याग कर देते हैं। तो वो वहां जाके वहां से जो मार्गदर्शन मिलता है, अपने इष्ट के दिए हुए मार्गदर्शन के अनुसार अभ्यास करके, पुरुषार्थ करके वो सत स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। धारणा अभ्यास का मृत्यु इस प्रकार का है, उसे विदेह कैवल्य प्राप्त होता है, मगर पहले से ज्ञान न होने के कारण उनको ये सब देखना है, मगर अज्ञान के मृत्यु से ये मृत्यु श्रेष्ठ है। ज्ञानी का शरीर छूटना ज्ञानी के लिए तो कोई मतलब नहीं, कुछ बना ही नहीं, कुछ है ही नहीं। एक ब्रह्म सत्ता सदैव अपने आप में स्थित है, और वो ब्रह्म सत्ता का उसे चालू जीवन में ही अनुभव हो गया है। ब्रह्ममय ही उसकी वृत्तियां रहती हैं, उसकी एक एक वृत्ति ब्रह्माकार हो गई होती है, इसलिए ब्रह्मानुभूति के साथ ही वो विराम को प्राप्त कर लेते हैं, विदेह कैवल्य को प्राप्त कर लेते हैं। लीला, प्रबुद्ध लीला ने पूछा, हमने कल देखा कि माँ आपने वरदान दिया था उसे, ये लीला को उसने मांगा आपके पास, इसी शरीर से मैं मेरे पति के पास पहुंचू। तो
वो तो मूर्छित हो गई। राजा भी लास्ट श्वास ले रहे हैं। वो अब ये शरीर से, स्थूल शरीर से कैसे बाहर जाएंगे? बहुत क्लियर बताया कि पद्म राजा जो तेरा पति, वो वशिष्ठ ब्राह्मण के चित्ताकाश में, देखिए इसके मंडप आकाश में पद्म राजा का पूरा साम्राज्य स्फुरित हुआ। वशिष्ठ ब्राह्मण ने राजा का वैभव देख के, संसार में सबसे सुखी राजा ही होता है, तो मैं भी ऐसा सम्राट हूं, ऐसा राजा, ऐसी एक भावना उठी। और इस इच्छा से, इस आशा से उसने अपने नित्य नैमित्तिक कर्म, वो शास्त्रविहित कर्म करते थे, ब्राह्मण करते रहे। तो परिणाम ये हुआ कि उनका शरीर छूटा था वहां से। वो तो डायरेक्ट चिदाकाश से आए हुए थे, कोई वासना लेकर नहीं आए थे, मगर यहाँ एक इच्छा ये बनी और इसके कारण उसको मृत्यु के बाद, देवी ने तो, देवी की उपासना उसने की ही थी, देवी ने वरदान भी दिया था कि वो ये सम्राट होके वो राज्य भोगेगा। और उसने राज्य देखा, राज्य भोगा। तो पद्म राजा वशिष्ठ ब्राह्मण के चित्ताकाश में है। वशिष्ठ ब्राह्मण के चित्त में जैसे जैसे स्फुरण हुआ, वैसे वैसे अपने आप को राजा देख के वो सर्व दिशाओं का राजा बना और उसका अनुभव भी किया। उसमें वो पद्म राजा के चित्त में भी राज्यवासना ही थी। तो उसका शरीर जब छूटा, तब ये प्रबुद्ध लीला ने मां से वरदान मांगा था, उपासना करके, मां को प्रसन्न करके, कि ये मृत्यु लोक में तो सब मरने वाले हैं, कोई अजर अमर नहीं, मगर मेरा पति इतना अच्छा है, मेरा उनका स्नेह ऐसा है कि मैं चाहती हूँ मां कि उसकी पुरेष्ठता मेरे मंडप आकाश से बाहर न जाए। तो पद्म राजा वहां उसी मंडप आकाश में विदुर राजा की अनुभूति करने लगे और विदुरथ होके बड़ा साम्राज्य भुगत रहे हैं। विदुर राजा के चित्त में देखिए वशिष्ठ ब्राह्मण से पद्म राजा से विदुरथ राजा के चित्त में भी इस सम्राट की अनुभूति थी, मगर मां की उपासना की, तब उसने मां के पास मोक्ष मांगा, मुझे मोक्ष चाहिए। और राज्य का तो थी ही, तो राज्य के कारण वो राजा हुआ विदुरथ। और राजा होने के बाद जो चित्त में संस्कार थे उसके अनुसार उसको एक घोर युद्ध का अनुभव हुआ। सिद्ध राजा जो उसका पड़ोसी राजा था, नेबक राजा था, वो चढ़ाई लेके आ गया। हमने देखा घोर युद्ध हुआ और घोर युद्ध में विदुरथ का पराजय हुआ। तो विदुरथ का पराजय और सिद्ध का जय। तो लीला ने पूछा ये क्या? उसका आंसर देते हुए सरस्वती जी कहते हैं कि हाँ, उसने भी मेरी उपासना की थी, विदुरथ ने भी मेरी उपासना की थी और सिद्ध ने भी मेरी उपासना की थी। मुझे प्रसन्न करके दोनों ने जो वरदान मांगे थे, तो उनके वरदान के अनुसार मैंने आशीर्वाद दिए। विदुरथ को मोक्ष प्राप्ति की इच्छा थी, उनकी मांग थी, और सिद्ध राजा के युद्ध में विजय प्राप्त करने की मांग थी। इसलिए यहां सिद्ध विजय को प्राप्त हो रहा है और विदुरथ मृत्यु के बाद
विदेह का बेले की मांग की है, वो फिर उसका शरीर पुष्पों से ढांक से रखा है, वो ढांपे हुए शरीर में जाएंगे और फिर पद्म राजा होकर राज्य करे। प्रभु लीला को कहते हैं तूने मांगा था, तेरी मांग के अनुसार तुम दोनों दीर्घ काल तक राज्य करोगे। तुम जब वापस जाओगे अभी, तब वो लीला रानी तो पहले पहुंची हुई होगी और तुम जाओगे तो प्रजाजन मंत्री आदि वो जानेंगे कि अपनी लीला रानी परलोक से राजा को और अपने जैसी दूसरी लीला को लेके आई है और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ये जो हुआ अनुभव, ये तुमको, ये लीला को मुझको ही पता है और किसी को पता नहीं है। देखिए, चिदाकाश में चित्त जो भी संकल्प करता है, वो संकल्प के अनुसार आगे वो दृश्य देखता है। ये पूरा दृष्टांत देके सरस्वती के माध्यम से वशिष्ठ महाराज ने हमको वो बताया कि हम जैसे जैसे संकल्प करते जाते हैं वैसे वैसे दृश्य का अनुभव होता है। अगर हम निर्विचार हो जाए, संकल्प से रहित हो जाए और आत्मविचार में स्थित हो जाए, तो हमें सर्वत्र ही आत्मा की ही अनुभूति। इसी जीवन में आत्म अभ्यास से, सत्शास्त्रों के अभ्यास से और महापुरुषों के साथ सत्संग करके विचार पूर्ण जब हम निश्चय कर लेंगे एक ब्रह्म ही सर्वत्र व्याप्त है, अन्य कुछ हुआ ही नहीं, स्वप्न नगर की तरह, मनोराज्य की सृष्टि की तरह ये सब दिखता है, मगर इसमें से कुछ भी सत्य नहीं है। सत्य चिदानंद ब्रह्म है। तो चिदानंद ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, अद्वैत ब्रह्म या आत्मा, वही सत्य है। तो जो सत्य है उसको सत्य रूप में हम स्वीकार करें, सत्य का यथार्थ ज्ञान हो जाए तो झूठा कुछ दिखेगा ही नहीं। जैसे शिव का यथार्थ ज्ञान हो जाए तो शिव में जो सूर्य किरण गिरती है, इससे वो जैसे चांदी जैसी चमकती है, तो उसे हम चांदी मान लेते हैं, वो हमारी भ्रांति है। भ्रांत दर्शन मिट जाते हैं, ज्ञान होते हैं। मगर जब शिव को यथार्थ जान लेंगे, शिव ही है, सूर्य किरणों के गिरने से ही चांदी जैसी चमकती है, फिर वो कितनी भी चमकेगी तो शिव का ही हमारा निश्चय रहेगा, तो चांदी का निश्चय नहीं रहेगा। इस प्रकार हमें ब्रह्म निश्चय हो जाएगा, तब सर्वत्र सर्व में सदाकाल सर्व रूपों से ब्रह्मानुभूति ही स्थित होगी, ब्रह्मानुभूति ही रहेगी। तो ये लीला का आख्यान आगे चलेगा। 3 प्रकार की मृत्यु बताई और मृत्यु बताते हुए भी वास्तव में मृत्यु कुछ है ही नहीं, कुछ बना ही नहीं, तो मृत्यु कहाँ से? और लीला और सरस्वती का संवाद आगे चलता है, हम देखें आगे हमें वो कहाँ ले जाते हैं। चैतन्य सत्ता न जन्मती है और न मरती है, वह तो चैतन्य सत्ता न जन्मती है न मरती है, वो जैसी है वैसी सदैव स्थित है। और न मरती है, वह तो सर्व कलना से रहित केवल चिन्मात्र है। सर्व कलनाओं से किसी रहित काल में कैसे नाश हो? केवल चिन्ह मात्र है, उसका नाश कैसे हो ही नहीं सकता। कोई काल में कोई भी प्रकार से उसका नाश नहीं होता। जन्म मरण की कल्पना संवेदन में होती है, अचेत चिन्ह मात्र में कुछ नहीं हुआ। अचेत चिन्ह मात्र में कुछ हुआ ही नहीं, संवेदन के स्फुरण में ही एक कल्पना होती है। हे लीले, मरता वही है जिसके निश्चय में मृत्यु का सद्भाव होता है।
जिसके निश्चय में मृत्यु का सद्भाव होता है वो मरता है। जिसके निश्चय में मृत्यु का सद्भाव नहीं वह कैसे मरे? हाँ, जिसके निश्चय में मृत्यु का सद्भाव ही नहीं वो कैसे मरेगा? जीव जब दृश्य का अत्यंत जीव को जब दृश्य का अत्यंत अभाव हो जाता है तब बंधनों से मुक्त होता है। दृश्य का अत्यंत अभाव जीव को जब होता है तब सर्व बंधनों का अभाव हो जाता है। वासना ही इनके बंधन का कारण है। बस जीव के बंधन का कारण वासना ही है। जब वासना से मुक्त होता है तब बंधन कोई नहीं रहता। जब वासना मिट जाती है, वासना छूट जाती है, तब कोई बंधन नहीं रहता। हे लीले, आत्मविचार से ज्ञान होता है और ज्ञान से दृश्य का अत्यंत अभाव होता है। आत्मविचार करने से ज्ञान होता है और ज्ञान से दृश्य का अत्यंत अभाव हो जाता है, क्योंकि वास्तव में दृश्य कुछ हुआ ही नहीं, कुछ उपजा ही नहीं, तो फिर दृश्य कहाँ से? जब दृश्य का अत्यंत अभाव हुआ तब सब वासना नष्ट हो जाती है। दृश्य का अत्यंत अभाव हो गया तो सर्व प्रकार की वासना नष्ट हो जाती है। वहाँ वासना है किसकी? दृश्य ही नहीं तो वासना किसकी? इच्छा किसकी? यह जगत उदय हुआ नहीं परंतु उदय हुआ गिनाए वासना से भासता है। जगत उत्पन्न हुआ ही नहीं मगर वासना के कारण उत्पन्न हुआ हुए वैसे भाषित होता है। इससे वासना का त्याग करो। जब वासना निवृत्त होगी तब बंधन कोई न रहेगा। बस वासना का त्याग करो, जब वासना निवृत्त होगी तब बंधन कोई नहीं रहेगा। लीला ने पूछा, हे देवी, यह जीव मृतक कैसे होता है और जन्म कैसे लेता है? ये जीव मरता कैसे है और फिर जन्म कैसे लेता है? मेरी बोध की वृद्धि के लिए कहो, मेरी बोध की, मेरी ज्ञान की वृद्धि के लिए के निमित्त फिर कहो। फिर से कहो कि जीव कैसे मरता है, कैसे जन्मता है। देवी बोली, हे लीले, प्राण अपान की कलना के आश्रय यह शरीर रहता है। प्राण अपान की जो कलना है ना, उसके आश्रय से ये शरीर रहता है। और जब मृतक होने लगता है तब प्राण वायु अपने स्थान को त्यागता है। बस मृतक होने पर उसी समय पे वो क्या करता है? प्राणवायु अपने स्थान को प्राणवायु छोड़ देता है। प्रत्येक स्थान में से प्राणवायु समेट के बाहर निकलता है। और जिस स्थान की नाड़ी से वह निकलता है वह स्थान शिथिल हो जाता है। जिस स्थान की नाड़ी से वो निकल जाता है वो सब स्थान, वो सब अंग शिथिल हो जाते हैं। जब पुर्यष्टक शरीर से निकलता है तब प्राण कलना टूट पड़ती है। बस पुर्यष्टक जब शरीर से निकल जाती है तो प्राण कलना टूट पड़ती है, फिर प्राण का आना जाना नहीं बनता और चैतन्यता जड़ीभूत हो जाती है। और उसकी चेतनता जड़ीभूत हो जाती है। तब परिवार वाले लोग उसको प्रेत कहते हैं। हाँ, उसको मृतक कहते हैं, फिर उसे प्रेत कहते हैं। हे लीले, तब चित्त की चैतन्यता जड़ीभूत हो जाती है और केवल चैतन्य जो ब्रह्म सत्ता है सो जो की क्यों रहती है। बस केवल ब्रह्म सत्ता चेतन रूपता जैसी है वैसी ही वैसी रहती है। वो तो शब में भी परिपूर्ण भरी है, जड़ चेतन सब में वो परिपूर्ण है। जो स्थावर जंगम सर्व जगत और आकाश पहाड़ वृक्ष स्थावर जंगम सब जगत तमाम पदार्थ अग्नि वायु आदि सर्व पदार्थ में व्याप रहा है और सर्व पदार्थ में व्याप रहा है। उसका उत्पन्न होना, उसका अस्त होना नहीं बनता, उदय अस्त से वो रहित है। हे लीले, जब मृत्यु की मूर्छा होती है
तब प्राण पवन आकाश में लीन होते हैं। मृत्यु की मूर्छा जब आ जाती है तब प्राण पवन आकाश में लीन हो जाता है। ऐसी जो प्राण और चैतन्य सत्ता है सो वासना को लेकर आकाश में ऐसी प्राण आकाश चैतन्य रूप सत्ता स्थित होती है। वासना लेके आकाश में जाके आकाश में स्थित हो जाती जैसे गंध को लेकर आकाश में वायु स्थित होती है है। वैसे ही वासना को लेकर चैतन्यता स्थित होती है। वासना को लेकर चेतनता स्थित होती है। जैसे वायु गंध को लेकर जाती है स्थित होती है, वैसे हे लीले उस अपनी वासना के अनुसार हे लीले, उसे जगत फुराता है। उस अपनी वासना के अनुसार उसको वासना जैसी वैसा ही जगत स्फुरित होता है। वह देश काल क्रिया और द्रव्य सहित दिखता है। वो देश काल क्रिया द्रव्य सहित वासना के अनुसार का जगत देखता है। मृत्यु भी दो प्रकार की है, एक पापात्मा की और दूसरी पुण्यात्मा वहाँ की। 3 प्रकार की मृत्यु बताई, अब 2 प्रकार की मृत्यु बताई, पापात्मा की मृत्यु और पुण्यात्मा की मृत्यु। पापी 3 प्रकार के हैं। पापी, इसमें पापी 3 प्रकार के होते हैं। एक महापापी, एक दूसरा महापापी, मध्यम पापी और पापी, तीसरा अल्प पापी। ऐसे ही पुण्यवान भी 3 प्रकार के इस हैं। प्रकार पुण्यवान भी 3 प्रकार के हैं। एक महापुण्यवान, महापुण्यवान, दूसरा मध्यम पुण्यवान और तीसरा अल्प पुण्यवान। प्रथम पापियों की मृत्यु सुनिए। पहले पापियों की मृत्यु कैसे होती है, ये तीनों प्रकार के पापियों की वो सुने। जब बड़ा पापी मृतक होता है तब वह जर्जरीभूत हो जाता है। बड़ा पापी जिसने घोर पाप किए वो मृतक होता है तब वो जर्जरीभूत हो जाता है। और घन पाषाण की नाय सहस्त्र वर्षों तक मूर्छा में पड़ा रहता है। और घन पाषाण की नाई, पहाड़ की नाई हजारों वर्ष तक मूर्छा में पड़ा रहता है। कितने ऐसे जीव हैं जिनको उस मूर्छा में भी दुख होता है। कितने ऐसे जीव हैं कि ऐसी गहन सुषुप्ति जैसी पाषाण जैसी स्थिति में मूर्छा में पड़े हुए होते हैं तब भी उनको दुख होता है। बाहर इंद्रियों को दुख होता है तब उसके राग द्वेष को लेकर चित्त की बाहर वृत्ति की हृदय इंद्रियों में को स्थित होती दुख है। होता है तब उसकी वृत्ति राग द्वेष को लेकर चित्त में स्थित होती है। वैसे ही पाषाण वाले पाप जीवों को वासना भी का दुख हृदय में होता है। हाँ, पाप की जो वासना है उसका दुख हृदय में उसके रहता है और हृदय से वो दुखी होता है और भीतर से कल जलता है। और भीतर से जलता रहता है। पाप वासना से दुखी होता है और भीतर से जलता रहता है वो, और हजारों वर्ष तक वो जड़ मूर्छा में पड़ा हुआ होता है। देखिए, इसी प्रकार जड़ीभूत मूर्छा में रहता है। इसके अनंतर उसको फिर चैतन्यता बुलाती है। मूर्छा में दीर्घ काल तक रहता है, फिर उसको थोड़ी चेतनता स्फुरित होती है, तब अपने साथ शरीर देखता है। फिर वो अपने साथ शरीर को देखता है। हजारों वर्षों के बाद, एक कष्ट सहने के बाद वो अपने साथ फिर चेतनता का अनुभव करके शरीर देखता है। फिर नरक भोगता है। फिर वो नरक भुगतने को जाता है। जो पाप किए हैं वो पाप का परिणाम नरक भुगतना है। नरक में भी दीर्घ काल तक रहता है और ये पाप सारे भुगतता है। नरक भोग के बहुत जन्म पशु आदियों के लेते हैं। उसके बाद 84 लाख योनि में भटकता है। पशु आदि की योनियों में बहुत जन्म लेता है और महानीच और दरिद्री निर्धनों के गृह में जन्म लेकर दरिद्री, महानीच और निर्धनों के घर में वो जन्म लेता है और बहुत दुखी होता है और तपता ही रहता है। हे लीले, यह महापापियों की मृत्यु ये महापापियों की मृत्यु तुमको बताई। अब मध्यम पापी की मृत्यु सुन। जब मध्यम पापी की मृत्यु होती है तब जब मध्यम पापी अंतकाल के समय नजदीक आ जाता है,
उसकी मृत्यु होती है तब वह भी वृक्ष की नाई मूर्छा से जड़ीभूत हो जाता तब है। उसको भी मूर्छा होती है, उसकी मूर्छा वृक्ष जैसी जड़ीभूत हो जाती है, हिल ही नहीं चल सकता और भीतर दुख से जलता है। बस ठंडी होए तो उसे सहनी है, बर्फ की वृष्टि होवे तो सहनी है, आग बरसे उसके ऊपर तो भी सहनी है, जल वर्षा भी सहनी है, कोई आके काटे तो वो भी सहना है, उसके फल फूल तोड़ के ले जाए उसको कष्ट दे वो भी सहना है। कैसे जड़ीभूत मूर्छा, ये मध्यम पापी की मूर्छा है। जड़ीभूत से थोड़े काल में चिर चेतनता थोड़े काल के पाता बाद है, उसको चेतनता प्राप्त होती है, फिर नरक भोगता है, फिर नरक में जाता है और नरक भोग के तिर्यक आदि की वृक्षादि की होने के बाद नरक में जाता है, और नरक में पाप उसके पाप कर्मों के अनुसार भुगत के फिर तिर्यक आदि योनि में, कीट पतंग आदि योनि में जाता है। उसके पीछे वासना के अनुसार मनुष्य शरीर पाता है। इस प्रकार वासना के अनुसार ही मनुष्य से ही जाता है और इस प्रकार की योनियों को प्राप्त करता है। मनुष्य ने मनुष्य जीवन में जैसे कर्म किए होते हैं उस कर्म के अनुसार उसकी वासना बनती है और वासना के अनुसार ही उस शरीर को प्राप्त करता है। घोर पापी घोर कर्म करता है, इसलिए उसको घोर परिणाम भुगतना होता है। जड़ीभूत वासना होने के कारण वो पहाड़ जैसे पाषाण जैसे जल रहते हैं। इससे जीवों के हृदय में भी कष्ट और दुख तो होता ही है। वो दुखी होता है तो लंबे काल के बाद जब उसमें चेतनता स्फुरित होती है तब वो इसमें से छुटकर नरक की कई सालों तक, कई वर्षों तक यातना भुगतता है। कितना खतरनाक बात है ये, देखिए तो सही। और जो मध्यम पापी है वो भी मृत्यु की मूर्छा के बाद पेड़ जैसी स्थिरता को, जड़ता को प्राप्त करते हैं। वो हिल नहीं सकते, हट नहीं सकते, वहां दुखी दुखी होते हैं। उसके बाद देखिए नरक की गति, उसके बाद तिर्यक योनि की गति, कई जन्मों तक भटकना होता है उसे। फिर कर्मों के अनुसार और जन्मों में भोगता है, और कर्मों के अनुसार और शरीर धारता है। सब जन्म भुगतता है, फिर उसको मनुष्य शरीर मिलता है। हे लीले, यह पापात्मा की मृत्यु कही, ये पापात्मा की मृत्यु की बताई। मृत्यु सुन। अब धर्मात्मा की मृत्यु सुनाओ। जब अल्प मृतक होते हैं तब मूर्छित हो जाते हैं और कुछ काल में उसको चेतनता फूटती है। अल्प, हे लीले, हाँ, जब अल्प पापी मृतक होते हैं, अल्प पापी मृतक होते हैं तब उसकी गति मूर्छित हो जाते हैं, मूर्छित वो भी हो जाते हैं मृत्यु के समय। फिर मूर्छित हो जाते हैं और कुछ काल में उसको चेतनता फूटती है। थोड़े समय के बाद उसे चेतनता, वो मूर्छित रहते हैं कुछ काल के लिए, जैसे जैसे उसके कर्म इस प्रकार, फिर वो उसको चेतनता प्राप्त होती है। फिर नरक में जाकर फिर किए हुए कर्म भुगतने के लिए उसे नरक में जाना होता है। और अल्प पापी में अगर पापी है ना, कुछ भी पाप किए हैं तो नरक की गति तो निश्चित है ही, नरक में जाके उसके अपने पापों के फल भुगतने होते हैं। फिर कर्मों के अनुसार और जन्मों, जब वो कष्ट सह लेता है तब बाकी के कर्मों के अनुसार उसका और जन्म होता है, और फिर मनुष्य शरीर, इसके बाद मनुष्य जन्म, जितने कर्म होते हैं इसके अनुसार और उसके जन्म होते हैं, और शरीरों से प्रसार होना है, फिर उसे मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। जो महाधर्मात्मा है वह जब मृतक होता है, ये तीन प्रकार के पापियों की मृत्यु खत्म हो गई। अब धर्मात्मा की मृत्यु, हाँ, यह पापात्मा की मृत्यु कही, अब धर्मात्मा की मृत्यु सुनो। जो महाधर्मात्मा है वह जब मृतक होता है तब उसके निमित्त विमान आते हैं। महाधर्मात्मा जो होते हैं उसके मृत्यु के समय उसको ले जाने के लिए विमान आता है, उन पर आरूढ़ होकर उसे स्वर्ग में ले जाते हैं। उस धर्मात्मा पुरुष को विमान पर आरूढ़ करके स्वर्ग में लिए जाते हैं।
जिस इष्ट देवता की वासना उसके हृदय में होती है उसके लोक में उसे ले जाते हैं। जिस इष्ट देव की वासना उसके हृदय में होती है उस इष्ट देव के लोक में उसे ले जाते हैं और उसके अनुसार और फिर उसकी स्वर्ग वासना के सुख अनुसार भोगता है। वो स्वर्ग का सुख भोगता है। स्वर्ग सुख जो गंधर्व विद्याधर अप्सरा आदि भोग है गंधर्व उसको विद्याधर भोग अप्सरा के फिर गिरता आदि है। वो बनता है और वो भोग भुगतने के बाद स्वर्ग है वो तो वहां से गिरना होता है। जो मनुष्य जन्म में धर्ममय जीवन जिया है वासना सहित धर्म कर्म किए हैं वो इस प्रकार मृत्यु के अनंतर स्वर्ग में जाते हैं और स्वर्ग में अपने अपने कर्मों के अनुसार अपनी वासना के अनुसार वहां स्वर्ग के सुख भुगत के भोग पूर्ण हो जाते हैं। तब फिर उसका पुनरावर्तन होता है। फिर अप्सरा आदि भोग है उनको भोग के फिर गिरता है और किसी फल में स्थित होता है। वो जाके कोई फल में जाता है फल बनता है तब उस उसका फल भक्षण को कोई करते हैं मनुष्य भोजन करता है। उस फल का मनुष्य भोजन करता है तब वीर्य में जा स्थित होता है और उस वीर्य से माता के गर्भ में स्थित होता है। वहां से वासना के अनुसार फिर जन्म लेता है। वहां से फिर वासना के अनुसार वो जन्म लेता है जैसी उसकी वासना आती है वैसा शरीर उसे मिलता है। जो भोग की कामना होती है तो श्रीमान धर्मात्मा के बड़ा धर्मात्मा है ना अगर भोग भुगतने की वासना है तो श्रीमान धर्मात्मा के गृह वो पैदा होता है गृह में जन्म लेता है। और जो भोग में निष्काम होता है तब संत जन संतों के के गृह घर में जन्म उसको पैदा लेता होता है। है। वो निष्काम कर्म करता है तो कितनी अच्छी बात है। भोगों की से इच्छा नहीं है कोई कामना नहीं रहती तो उसको ज्ञान नहीं हुआ मगर धर्मात्मा है तो निष्काम कर्म धर्मात्मा के रूप में किए थे तो वो कोई संत जन के वहां पैदा होता है। अब मध्यम धर्मात्मा की गति सुनो। हे लीले जो मध्यम धर्मात्मा मृतक होता है उसको शीघ्र ही चेतनता आती है। मध्यम धर्मात्मा उसको तुरंत ही चेतनता स्फुरित आती है मृत्यु के बाद और वह स्वर्ग में जाकर अपने पुण्य के वहां से स्वर्ग अनुसार में जाते हैं स्वर्ग के भोग को और अपने पुण्य के अनुसार स्वर्ग के सुख भोगते हैं। फिर सकाम गिर किए हुए कर- कर्म को इस प्रकार उस कर्म का फल भुगतने के लिए स्वर्ग में जाना होता है। फिर गिर कर किसी फल में स्थित होता है। फिर गिरता है और कोई फल में जाके स्थित होता है। जब फिर उस फल को कोई पुरुष भोजन करता है तब पिता के वीर्य द्वारा माता के गर्भ में आता है और वासना के अनुसार जन्म लेता है। वासना के अनुसार फिर वो जन्म लेता है। अल्पधर्मात्मा जब मृतक है अल्प धर्मात्मा जब मृतक होता है और वासना के अनुसार जन्म अल्पधर्मात्मा जब मृतक होता है तब उसको यह पुराता है कि मैं मृतक हुआ हूँ। अल्प धर्मात्मा जब मृतक होता है तब उसे याद आता है उसे स्फुरित होता है कि मैं क्या मृतक हुआ हूँ मर गया हूँ मैं मृतक हुआ हूँ ऐसे उसको स्फुरित होता है। मेरे बांधवों और पुत्रों ने मेरी पिंड क्रिया की है। हाँ मेरे बांधव पुत्र आदि ने मेरी पिंड क्रिया की है और पितर लोक में चला जाता है और इस प्रकार उसको स्फुरित होता है दिखाई देता है कि मेरा पिंडदान हो गया। फिर वो पितृलोक में जाता है वहाँ वह पितर लोक का अनुभव करता है और वहाँ के सुख भोग के गिरता है। पितृलोक में भी सुख होते हैं पितृलोक का अनुभव करता है वहाँ के सुख भुगतता है फिर वहाँ से भी गिरता है। तब धान्य में हो स्थित जाता होता है अनाज में जाता है और धान्य के द्वारा जब उस धान्य को पुरुष भोजन करता है तब माता वीर्य के स्थित होते हैं। फिर उस वीर्य द्वारा माता के गर्भ में आ जाता है और वासना के अनुसार जन्म लेता है। फिर वासना के अनुसार उसका जन्म होता है। हे लीले जब पापी मृतक होता है तब उसको महाक्रूर मार्ग भासता है। पापी जब मरता है ना तब उसको महाक्रूर मार्ग भाषित होता है।
और उस मार्ग पर चलता है उस मार्ग पर उसे चलना पड़ता है, जिसमें चरणों में कंटके चुभते हैं और वो चलते चलते पैरों में कंटक चुभते हैं। शीश पर सूर्य तपता है शीश और पर धूप सूर्य से घूम- शरीर कष्टवान धूप- होता है। सूर्य तपता है तो बड़ी धूप होती है और शरीर कष्टवान होता है। जो पुण्यवान होता है उसको सुंदर छाया का अनुभव होता है जो पुण्यवान है उसको सुंदर छाया का अनुभव होता है, छाया में वो जाता है। और बावली और सुंदर रास्ते सुंदर में स्थानों के मार्ग उसके से बावली और सुंदर सुंदर स्थानों के मार्ग से यमदूत निकलना उसको होता है। धर्मराजा के पास ले जाते हैं। बस यमदूत उसे इस प्रकार सुंदर स्थानों के साथ में गुजरते गुजरते धर्मराजा के पास ले जाते हैं। धर्मराज चित्रगुप्त से पूछते हैं तो चित्रगुप्त पुण्यवान धर्मराज उस जीवात्मा के कर्म चित्रगुप्त को पूछते, बताओ ये जीवात्मा जो आया है उसके कर्म कैसे हैं। तब चित्रगुप्त पुण्यवानों के पुण्य और पापियों के पाप प्रकट करते हैं। पुण्य वालों के पुण्य और पापियों के पाप चित्रगुप्त प्रकट करते हैं, और वह कर्मों के अनुसार स्वर्ग और नरक को भोगता है। वहां से कर्म के अनुसार वो जीवात्मा स्वर्ग या नरक भोगता है। फिर वहां से गिर के धान्य अथवा और किसी फल में आन स्थित होते हैं। जब उस अन्न को पुरुष भोजन करता है तब वह स्वप्न वासना को लेकर वीर्य में आन स्थित होता है। उसकी स्वप्न वासना होती है। उसके वहां भी अपने कर्मों के अनुसार माता के गर्भ को प्राप्त होता है। अपने कर्मों के और उस अनुसार माता के गर्भ में उसको अनेक जन्मों का स्मरण होता है। माता पिता उसको उसकी वासना के अनुसार ही मिलते हैं और गर्भवास में उसके अनेक जन्मों का स्मरण होता है उसे। फिर बाहर निकल के महामूढ़ बाल्यावस्था धारण करता है। फिर जन्म होता है, महामूढ़ बाल्यावस्था वो सहता है, धारण करता है। तब उसे पिछली स्मृति विस्मरण हो जाती है। पिछली स्मृति छूट जाती है, विस्मरण हो जाती है और परमार्थ की कुछ शुद्ध नहीं रहती। मगर परमार्थ की कोई शुद्ध नहीं रहती। पिछली सारी स्मृति उसकी छूट जाती है, भूल जाता है। केवल क्रीड़ा में मग्न होता है। केवल खेल कूद में क्रीड़ा में ही मग्न रहता है। उसमें आगे यौवन अवस्था आती है। फिर आगे यौवन अवस्था आती है तो वे विकारों से अंधा हो जाता है। यौवन अवस्था विकारवान होती है, इसलिए विकारों में वो अंधा हो जाता है और कुछ विचार नहीं रहता, उसको सत विचार नहीं उठता। फिर वृद्धावस्था आती है जो शरीर महाक्रश हो जाता है। फिर वृद्धावस्था आती है, उसमें शरीर महाक्रश हो जाता है। वृद्धावस्था में सबसे भारी कष्ट सहने होते हैं। बहुत रोग उपजते हैं, बहुत रोग भी और शरीर कुरूप हो जाते हैं। शरीर कुरूप हो जाता है। जैसे कमलों पर बर्फ पड़ती है वे कुमला जाते हैं, वैसे ही वृद्धावस्था कमलों पर बर्फ गिरे और कमल कैसे कुमला जाए, वैसे वृद्धावस्था में मनुष्य का शरीर कुमला जाता है और सब शक्ति घटकर तृष्णा बढ़ती जाती है। सब शक्ति घट जाती है वृद्धावस्था में, मगर विषय तृष्णा बढ़ती जाती है। फिर कष्टवान होकर फिर वो दुखी होके दुख सहता सहता आखिर मृत्यु को प्राप्त होता है। तब वासना के अनुसार स्वर्ग नरक के भोगों को प्राप्त फिर अपनी वासना के अनुसार स्वर्ग और नरक के सुख दुख वो भुगतता है। इस प्रकार संसार चक्र में वासना के अनुसार घटियंत्र की नाई एक फिरता रहता है, घूमता है, स्थित कदाचित नहीं रहता। इस प्रकार अपनी अपनी वासना के अनुसार जीव संसार में घटी यंत्र की नाई भटकते रहते हैं, स्थिरता उनको नहीं मिलती कहीं भी। हे लीले, इस प्रकार जीव आत्मपद के प्रमाद से जन्म मरण पाता है। इस प्रकार आत्मपद का प्रमाद होने के कारण जीव जन्म मरण को प्राप्त होता है और फिर माता के गर्भ में आके बाल यौवन वृद्ध और मृतक अवस्था होता है। बाल यौवन वृद्धावस्था जीर्णता और मृत्यु को प्राप्त होता है। बार बार इस प्रकार जन्म मरण होता रहता है।
फिर वासना के अनुसार परलोक देखता है फिर वासना के जागृत अनुसार को- मृत्यु के बाद परलोक देखता है। और जागृत को स्वप्न की नाय भ्रमते फिरते और जागृत रहते में हैं। स्वप्न के नाई भ्रमते फिरते रहते हैं। जैसे उल्टा ही देखते, स्वप्न जागृत से- को स्वप्न जैसा समझते हैं। देखिए, जागृत स्थिति सच्ची उसको पता ही नहीं होती। जैसे स्वप्न से स्वप्नांतर देखता है वैसे ही अपनी कल्पना से जगत ब्रह्म बस जीव देखता है। अपनी कल्पना से ही जगत ब्रह्म देखता रहता है। स्वरूप में किसी को कुछ भ्रम नहीं। स्वरूप में तो आकाश सबको एक ही अनुभव। है। स्वरूप में कभी किसी को कोई भ्रम नहीं होता। जैसे आकाश में आकाश स्थित होता है, ब्रह्म से विकार भासते हैं। बस ब्रह्म से ही विकार भाषित होते हैं। सारे विकार का कारण ब्रह्म है, भ्रांति है। लीला ने पूछा, हे देवी, परब्रह्म में यह जगत ब्रह्म से कैसे भासता है? हाँ, हे देवी, लीला पूछती है कि परब्रह्म में ये जगत कैसे भ्रांति से भाषित होता है? परब्रह्म परमात्मा है, तो उसमें भ्रांति कैसे हुई? मेरे बोध की दृढ़ता के निमित्त मेरे बोध की दृढ़ता के निमित्त ये बताओ। देवी बोली, हे लीले, सब आत्मरूप है। पहाड़, वृक्ष, देवी कहते हैं सब पृथ्वी, कुछ आत्मरूप है। पहाड़, आकाश वृक्ष, आदि, पृथ्वी, आकाश आदि, स्थावर जंगम जो कुछ जगत है, स्थावर वह सब जंगम सारा परमार्थ जगत गण है। परमार्थ गण से भरपूर है। परमार्थ गण है, ब्रह्मरूपी है। और परमार्थ सत्ता ही सर्व आत्मरूप है। परमात्मा सत्ता ही सब कुछ बन के, सबका आत्मा वही है, आत्मरूप है, सर्व आत्मा है। हे लीले, उस सत्ता समेत आकाश में जब उस सत्ता समेत आकाश में जब होता है, संवेदन स्फुरित होता है, संवेदन का आभास होता है, तब जगत ब्रह्म जगत भासता ब्रह्म है। होता है, तब जगत ब्रह्म भाषित होता है। आदि संवेदन जो संवित मात्र है, आदि संवेदन संवित मात्र में हुआ है, संवित मात्र चैतन्य संवित में हुआ है। आदि संवेदन सो ब्रह्मरूप होकर स्थित हुआ है। वो ब्रह्मरूप होकर स्थित है। और आदि संवेदन तो जो हुआ है वो ब्रह्मरूपी है। ब्रह्मा जी अपने स्वरूप को नहीं भूले। आदि संवेदन में वो अपने स्वरूप में स्थित ही है। और जैसे वह चेतता गया है, उसी उसके प्रकार बाद स्थावर जंगम जगत होकर वो स्थित जैसे हुआ है। जैसे चेतता गया वैसे वैसे स्थावर जंगम जगत उत्पन्न हुआ। हे लीले, शरीर के भीतर नाड़ी है। हे लीले, नाड़ी में छिद्र है। शरीर के भीतर नाड़ी है, नाड़ी में छिद्र है, और उन छिद्रों में स्पंद रूप होकर प्राण विचरता है। उन सारे छिद्रों में स्पंदित होकर प्राण विचरते हैं। उसको जीव कहते हैं। इसको जीव कहते हैं। इस जीव का रूप बता दिया। जब यह जीव निकल जाता है तब शरीर मृतक होता है। जब यह जीव निकल जाता है, निकले हुए प्राण वापस नहीं आते, तब वो मृतक कहलाता है। हे लीले, जैसे जैसे आदि संवित मात्र में संवेदन जैसे आदि संवित मात्र में संवेदन का स्फुरण हुआ है, वैसे ही वैसे अब तक स्थित है। वैसे अब तक स्थित है। वैसा वैसा ही चल रहा है अब तक। जब उसने चेता कि मैं जड़ हूँ, तब वह जड़ रूप पृथ्वी, अब तेज, वायु, आकाश, जड़ हो ऐसा सोचा, तब पृथ्वी, तेज, जल, वायु, आकाश, पर्वत, जड़ योनि में वो गया। वृक्षादि पर्वत आदि होके वो स्थित हुआ। और जब चेतन की वासना की, तब चेतन रूप होकर स्थित हुआ। जब उसने चेतन की वासना की, तब वो चेतन रूप होकर स्थित हुआ। हे लीले, जिसमें प्राण क्रिया होती है, हे लीले, जिसमें प्राण क्रिया होती है, प्राण कलना चलती है, वह जंगम, वह सब जंगम कहलाते हैं। चलते हैं। हाँ, वो बोलते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, उसे जंगम कहते हैं। और जहाँ प्राण कलना स्फुरित नहीं होती, उसे स्थावर कहते हैं।
और जिसमें प्राण स्पंद क्रिया नहीं होती, प्राण स्पंद क्रिया नहीं पाई जाती, तो सो स्थावर है। स्थावर रूप है। और जिसमें और आत्मसत्ता में दोनों तुल्य है। आत्मसत्ता में तो दोनों बराबर है, आत्मा से भिन्न और कुछ है ही नहीं। जैसे जंगम है वैसे ही स्थावर है। जैसे जंगम है वैसे स्थावर है। आत्मसत्ता में सर्व आत्म रूप ही है। और जब दृष्टि बदल जाए तब आत्म स्वभाव ही हो जाता है और सर्व आत्म रूप भाषित होता है। इसलिए दोनों तुल्य है आत्मसत्ता। जैसे जंगम में चेतनता है वैसे ही स्थावर में जैसे जंगम में चेतनता है वैसे ही स्थावर में भी चैतन्य भरपूर है। ये लकड़ी है, उसको जड़ कहते नहीं, मगर वो चेतन है। और चेतन इसका प्रभाव ये है कि अग्नि का स्पर्श कराओ तो जल उठेगी, सामर्थ्य दिखा देगी। तो यही स्थावर जंगम सब आत्म स्वभाव में समान है, आत्म स्वभाव से भिन्न और कुछ नहीं है। तो याद रखें कि सतत सर्वत्र आत्म भाव बनाना है। चाहे कुछ स्थावर है, चाहे जंगम है, चाहे जड़ है या चेतन है, कोई भी है। और तो देखना ही नहीं है, जड़ चेतन का भेद नहीं देखना है तो और क्या देखना है। भिन्ना भिन्नी तो छोड़नी है, भिन्ना भिन्नी छोड़े बिना आत्मज्ञान होना संभवित नहीं है। सर्वात्म भाव से ही हमें अपने जीवन के सारे व्यवहार करने चाहिए। जब तक अहम है तब तक हम सर्वात्म भाव नहीं कर सकते और तब तक भला बुरा आदि स्पर्श करता है और हमको वहीं घेर के रखता है। दुखों में ही हम चले जाते हैं। जब देह में से अभिमान छूटेगा और सर्वत्र आत्म भाव होगा तब आत्मानुभूति इसी जीवन में हो जाएगी। तो हम सदा काल सर्वत्र सर्व में सर्व रूपों से आत्मभाव ही करते रहेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव ओम द्रम कमयामहे स्वनि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकवर्धनान् मृत्युमुक्षिमां ददम्। 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 ओम द्रम कमयामहे स्वनि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकवर्धनान् मृत्युमुक्षिमां ददम्।